हेलो एवरीवन, हाय बच्चा। आज हम लोग डेरिवेटिव सीखने जा रहे हैं। एंड आप सभी लोग अच्छे से लेक्चर देखना। कुछ डाउट कुछ क्वेरी होगा तो डेफिनेटली कमेंट करना, सभी के साथ शेयर कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू साइंस 11th एंड 12th बाय अन अकेडमी। एंड यस, आई एम योर रचना मैम, योर फिजिक्स एजुकेटर। बच्चा, उसके अलावा आप मुझसे प्लस एंड आइकॉनिक पे जुड़ सकते हैं। नॉट ओनली जस्ट मुझसे, आप बाकी सारे टॉप के एजुकेटर्स, इंडिया के जो अपने टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर, आप प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यू गाइस कैन यूज माय कोड अर्चना 10। अभी तो एज ऑफ नाउ ऑफर भी चल रहा है, आप देख रहे हैं 22 से 26 मई तक ऑफर है। अगर आप कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे 12 मंथ का या 24 मंथ्स का, आपको 20% ऑफ मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप मेरा कोड यूज कर लीजिए अर्चना 10 एंड यू विल गेट माई मेंटरशिप टू। सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट डेरिवेटिव। ठीक है, सो डेरिवेटिव है क्या बेसिकली, जिसको हम डिफरेंशिएशन भी कह लेते हैं। यहाँ पर अपने सिंपल शब्दों में हम इसको डेरिवेटिव्स बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो, जो भी स्टूडेंट्स नॉन मैथ्स के बैकग्राउंड से, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है, फ्यूचर फिजिक्स में आता है। बट जो स्टूडेंट्स मैथ्स लेते हैं तो वो बाद में फिर वो जब डेरिवेटिव्स पढ़ लेते हैं तब उनको थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट इनिशियली जब तक अगर उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा और फिजिक्स में ये चीज़ें, तो आपके सेकेंड चैप्टर से चालू हो जाती हैं कि हमको कहीं ना कहीं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन यूज़ करना होता है। सो दैट्स वाई वी नीड टू नो। सो चलो एक बार हम जल्दी से यहाँ आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ की डेरिवेटिव का मीनिंग समझते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब क्या है। सो बच्चा, डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, इट सिंपली मीन्स व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस। तो डिफरेंस जैसे आप बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर सपोज मैंने डेल्टा एक्स लिख दिया, तो डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, इसको हम बोल सकते हैं x2 - x1। तो ये किसके अंदर डिफरेंस है, ये आप कह सकते हैं दिस इज चेंज। ठीक है, चेंज इन एक्स, तो यहाँ डिफरेंस को मैं बोल सकती हूँ विच इज चेंज। ठीक है, अब ठीक है, ऐसे अगर आपने डेल्टा टी लिख दिया तो डेल्टा टी आप बोल सकते हैं विच इज t2 - t1। तो ये हो गया आपका विच इज चेंज इन टी। कोई भी फंक्शन हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। डेल्टा वी है तो v2 - v1 विच इज चेंज इन वी। ऐसे डेल्टा वाई लिख लो तो y2 - y1 विच इज चेंज इन वाई, लाइक दैट। ठीक है, अब जब हम चेंज की बात करते हैं, लेट्स से चेंज जब आप बोल रहे हैं तो आपके दो टाइप के चेंज हो जाते हैं। एक हम बोल सकते हैं विच इज लॉन्ग चेंज, और एक हम बोल देते हैं विच इज शॉर्ट चेंज। ठीक है, तो लॉन्ग चेंज जो होता है बच्चा, उसको हम जब एवरेज, फिजिक्स में जब हम कुछ भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमको एवरेज फाइंड आउट करना होता है, तब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने डेल्टा एक्स देखा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ ले लें तो डेल्टा एक्स हमने बोल दिया। और जो शॉर्ट चेंज होता है, ये यहाँ पर जब हमको कोई भी वैल्यू इंस्टेंटेनियस निकालनी होगी, ठीक है, इमीडिएट पर्टिकुलर टाइम पर, तो इंस्टेंटेनियस, ठीक है, तब हम जाके डेरिवेटिव यूज करते हैं। सो दैट टाइम वी विल यूज लाइक d/dx, जिस भी फंक्शन का निकालना होगा। सो यहाँ पर आपका ये डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एवरेज की बात करूँ, लेट्स से एग्जांपल यहाँ पर हमने लिख लिया एवरेज चेंज, और यहाँ बच्चा जब आप एवरेज बोल रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग होगा। तो चलो मैं अगर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिख दिया मैंने, तो एवरेज चेंज जो होता है मतलब किसी भी फंक्शन का, सपोज कि सिंस हमने बोल दिया y इज व्हाट फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो देयरफॉर डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो मतलब इससे क्या हो जाएगा कि जो तुम्हारा y में चेंज हो गया है, सो यहाँ आप कह सकते हो विच इज y2 - y1 अपॉन क्या हो जाएगा x2 - x1। तो चेंज इन y, ये क्या है आपका, दिस इज चेंज इन y। और किसके विथ रिस्पेक्ट टू, अपॉन मतलब विथ रिस्पेक्ट टू होता है, तो विच इज चेंज इन x। क्लियर है। अब ये जो आपने एक्चुअल में निकाला है, सो दिस वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट दी व्हाट एवरेज चेंज इन y। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे बोलो तो हम कह सकते हैं विच इज एवरेज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैंने सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया, लेट्स से मैंने आपको बोला कि विच इज y इज इक्वल्स टू, सपोज हम लोगों ने 2x ले लिया।
है ना। अपने को फाइंड आउट करना है, चेंज फाइंड करना है, ठीक है। जहां पर x का वैल्यू जो है, ठीक है, फ्रॉम मैं ऐसे जस्ट लिख दे रही हूँ, फ्रॉम x इक्वल्स टू 2 to 3, ठीक है, ऐसे। तो x1 आपका 2 हो गया, x2 आपका 3 हो गया, और y1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर y1 देखो जो x1 है आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो x1 कितना है, 2 है, सो 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4। y2 कितना हो जाएगा, जब x2 आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपका x2 का वैल्यू है, दिस इज योर x2 एंड दिस इज योर x1। इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे, विच इज 2 × 3 हो गया, सो 2 × 3 इज व्हाट, 6। अब एज पर द फॉर्मूला which is we can say that delta y by delta x, so simply we can say that which is y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 आ जाएगा। क्लियर है। y2 y1 देखो हमने निकाल ही लिया, कितना आ गया, y2 6, y1 is 4, और x2 आपका कितना है, 3 है, x1 कितना है, 2 है। आपने जस्ट इसको सॉल्व कर लिया, 6 - 2 is 2 by 1, आंसर इज 2। ये आपको मिल गया एवरेज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब जो चेंज x में हुआ उसकी वजह से y में क्या चेंज हो गया ओवरऑल उतने इंटरवल में, तो आप ऐसे एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमको फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द एवरेज चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज चेंज इन एक्सेलरेशन, है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, जस्ट दैट कि जैसे अगर कोई समझो हमको यहाँ पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे दिया है विच इज़ 2t² + 1, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड, हमको बोला है कि फाइंड एवरेज चेंज इन, ठीक है, वेलोसिटी आप बोल सकते हो, फाइंड द एवरेज चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 to t इक्वल्स टू 2, ऐसे कुछ भी ले सकते हो, 1 to 2, तो ये इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू हो जाएगी, या 0 to 2 ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो कहने का मतलब हमको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा v बाय डेल्टा t, ठीक है। बेसिकली ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज एवरेज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एवरेज एक्सेलरेशन, या आपको डायरेक्टली एवरेज एक्सेलरेशन बोल दिया जाए या फिर एवरेज चेंज इन वेलोसिटी बोला जाए, बात सेम ही है। तो इट शुड बी v2 - v1 अपॉन क्या होना चाहिए, t2 - t1। सो अब v2 - v1 और t2 - t1 अगर हम करते हैं यहाँ पर, v2 जहाँ भी ये आपका T2 हो जाएगा, ये आपका T1 हो जाएगा, तो जहाँ भी T है V2 की जगह पर T2 सब्स्टिट्यूट कर दो, सो वी कैन से दैट 2 × 2 का स्क्वायर + 1, ये आपका V2 आ गया, माइनस 2 × 1 का स्क्वायर + 1, ये आपका V1 हो गया, ठीक है। देन वी कैन से दैट कि अब T2 - T1, सो विच इज 2 - 1 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 2 ज़ा कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 इज 9, माइनस ये 2 + 1 3 आ गया, और ये आपका 1 आ जाएगा, सो 9 - 3 कितना आ गया, 6 आ गया, एंड दैट्स व्हाट योर आंसर इज। तो हियर यू कैन से दैट दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यूनिट्स दिया हुआ है इसलिए, ठीक है। समझ में आया। तो ये ऐसा एवरेज वाला जो चीज़ें यूज़ होंगी, अल्टीमेटली ये भी आपका डेरिवेटिव ही है, ठीक है, बट ये लॉन्ग चेंज है फंक्शन में, तो हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं। बट जो अब जो हम डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं, जो हमको फॉर्मुलेस याद होने चाहिए, वो शॉर्ट चेंज के लिए। शॉर्ट चेंज मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कि मैं अभी पूछूं कि बताओ एट 2 सेकेंड की वेलोसिटी कितनी है, एट 1 सेकेंड वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, लाइक दैट। सो उस केस में हमको ये फॉर्मुलेस पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट चेंज। फॉर्मूले क्या क्या हैं, हम एक क्लास में इसके फॉर्मूले कर लेते हैं, दूसरे क्लास में इन फॉर्मूलेस का जो एप्लीकेशंस है वो हम देख लेते हैं। तो फॉर्मूला, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो होता है बच्चा, d/dx ऑफ, अगर हमने कोई कांस्टेंट ले लिया, मतलब कोई नंबर हो सकता है, तो 0। देखो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ जो कुछ भी दिया होगा वहां पर तुम्हारा x नहीं होना चाहिए, x के अलावा अगर कुछ है यहाँ पर, तो देन वी कैन से दैट कि अच्छा ये कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, बट x होगा तो कांस्टेंट नहीं है। सो देन नेक्स्ट वन इज which is d/dx of x is 1, ठीक है, d/dx of x raised to n, ए फॉर्मूला याद रखना है आपको, n × x raised to n - 1,
डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स वेर के इज वॉट कॉन्स्टेंट। तो यहाँ आप के को बाहर निकाल सकते हो, आप डी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लो और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको अगर हम लिखते हैं तो विच इज के ही आ जाएगा। बट अगर ये एक्स रेज टू एन होता सपोज, तो हम यहाँ इसको एक्स रेज टू एन रखते, ठीक है, फिर हम ये के ऐसे नहीं लिखते। कहने का मतलब ये है कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो आप उसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। यू डोंट हैव टू थिंक कि अरे अब ये क्या होएगा, so like that. Next one is derivative of d by dx of e raised to x. e raised to x का डेरिवेटिव जो होता है बच्चा वो e raised to x ही होता है, ठीक है, ये याद रखो आप लोग। देन उसके बाद में चलो मैं थोड़े यहाँ ही लिख देती हूँ, ये फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, एल एन ऑफ एक्स हम बोल सकते हैं, लॉग एक्स बोल सकते हैं, उसका डेरिवेटिव 1/x होता है। देन डी बाई डी एक्स ऑफ, अब सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, तो विच इज योर साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है प्लस कॉस एक्स हो गया। देन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ गया इज माइनस साइन एक्स, ठीक है। मैं बताती हूँ किसका किसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। देन साइन कॉस के बाद क्या आता है बच्चा, टैन आता है। सो डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स क्या हो जाएगा, इट विल बी सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया। उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ टैन के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा, कोसेक हम ले लेते हैं, साइन का रेसिप्रोकल। तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा विच इज कोसेक हो गया, ना फॉर्मूला था 10 नंबर 11 डी बाई डी एक्स ऑफ सेक हो गया, सेक नहीं हुआ, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव जो हो जाता है विच इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देन उसके बाद में कॉट एक्स बचा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स जो हो जाता है दैट इज योर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा सी से चालू हो रहा है उसका आंसर नेगेटिव है। देखो कॉस सी से चालू हो रहा है तो कॉस का आंसर जो है वो आपको नेगेटिव मिला है। आपका कोसेक जो है वो सी से चालू हो रहा है, देखो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। आपका कॉट जो है वो सी से चालू हो रहा है, उसका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है। तो जो भी फंक्शन आप देख रहे हैं कि जो भी सी से चालू हो रहा है, जो भी सी से चालू हो रहा है उसका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आ जाता है तुम्हारा, हम यहाँ पर एक और कहते हैं अगर डेरिवेटिव को स्प्लिट करना हो, जैसे बहुत सारे फंक्शन हैं यू वी प्लस माइनस डब्ल्यू, हम डेरिवेटिव सब पे अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग, और जो साइन दिया होगा क्वेश्चन में हम उसको ले सकते हैं। प्लस दिया है तो प्लस, माइनस दिया है तो माइनस, तो यू का डेरिवेटिव ले लो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वी का डेरिवेटिव वट एवर साइन इज गिवन, एंड देन ऐसे। तो आप डेरिवेटिव को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप एक हम प्रोडक्ट रूल कर लेते हैं। प्रोडक्ट रूल जो होता है विच इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, यू इंटू वी। तो एक बार एक फंक्शन को ऐसे रखो, दूसरे को डेरिवेट कर लो, फिर हम दूसरे को ऐसे रखते हैं, पहले को डेरिवेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने यू को ऐसे रखा, वी का डेरिवेटिव निकाला, फिर वी को ऐसे रखा, यू का डेरिवेटिव निकाला। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, या फिर यूवी रूल बोल देते हैं, और मैं करके लिख दे रही हूँ यूवी रूल, ठीक है, क्लियर है। So this is your UV rule, and then next one is what, which is U by V rule, जिसको हम quotient rule भी बोल देते हैं। तो U upon V, ये जो हो जाएगा, ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी जस्ट दैट बीच में माइनस आ जाता है, ठीक है। तो यू कैन से दैट पहले V आ जाएगा, V डेरिवेटिव ऑफ U बाई डी एक्स माइनस U डी वी बाई डी एक्स अपॉन जो आ जाएगा अपॉन V स्क्वायर आएगा। तो ये तुम्हारा इसका फॉर्मूला हो गया इफ वी आर हैविंग लाइक डिवीजन फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ये इतने फॉर्मूलेज ही जस्ट हमको डेरिवेटिव्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपने यहाँ देखा हम लोगों ने स्टार्ट किया डेरिवेटिव होता क्या है। सो डेरिवेटिव यू कैन से दैट डिफरेंस बेसिकली इट इज चेंज इन फंक्शन। चेंज दो टाइप के हैं, लॉन्ग चेंज, शॉर्ट चेंज। लॉन्ग चेंज कब होता है, जब एवरेज एंड ऑल फाइंड आउट करना होता है वो,
और इंस्टेंटेनियस जो हो जाता है वहाँ तुम्हारा शॉर्ट चेंज आता है, जो कि हम ये जो डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूलेज हैं, दिस गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस चेंज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हम इसको फिलहाल यहाँ स्टॉप करें, नेक्स्ट क्लास में हम इसको एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप लोग उसको ज़रूर देखना। एंड साथ ही साथ बच्चा अपनी बैचेस जो हैं वो 11th स्टैंडर्ड की स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 30th ऑफ अपना मई ऑनवर्ड्स। और आपका पूरा का पूरा जो है सब्जेक्ट वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड फॉर दैट यू पीपल कैन यूज़ माई कोड अर्चना10। एंड एज ऑफ नाउ तो ऑफर भी चल रहा है 20% ऑफ, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ। एंड अगर कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। टेक केयर।